नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना की किलर स्पीड का एक बार फिर से अब डरा हुआ मंजर सामने आ रहा है और दिवाली के दौरान की लापरवाही अब लोगों पर भारी पड़ रही है। सबसे ज्यादा बेकाबू हालात राजधानी दिल्ली के हैं, जहां हर घंटे 5 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में ही दिल्ली में अब कोरोना के 6,746 नए केसेस भी सामने आए हैं। अलग अलग राज्यों में भी नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के 17 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब ये अलग अलग तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 24 घंटे में लोगों की कोरोना की वजह से जान जा रही है। इसीलिए कोरोना रिटर्न्स की बात की जा रही है और ये किलर स्पीड के साथ वापसी की है कोरोना ने। अब आपको हम दिल्ली की डरावनी तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां रोज 100 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। बावजूद इसके दिल्ली के बाजारों का हाल आपके सामने, जहां हालात नहीं बदल रहे हैं। कोरोना पर सरकार की तरफ से जारी सख्ती के बावजूद लोगों पर इसका कोई असर नहीं है। सरोजनी नगर, करोल बाग, चांदनी चौक, लाजपत की एक साथ तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हर जगह एक जैसा ही मंजर, एक जैसे हालात। कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं। अब दिल्ली के इस वक्त हालात क्या हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं, क्योंकि जो आंकड़े दिल्ली के सामने आ रहे हैं वो चौंका रहे हैं। और ये देखिए, दिल्ली में अब हर घंटे 5 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ रही है और 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 6,746 केसेस आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना की वजह से 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा हम आपको हर घंटे में क्यों कोरोना की वजह से लोगों की जान जा रही है, हर घंटे में 5 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं राजधानी दिल्ली में, अब ओवरऑल पिक्चर हम आपको दिखाते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में कोरोना का ग्राफ रोजाना क्यों बढ़ रहा है। यह दिल्ली का कोरोना ग्राफ पिछले 1 हफ्ते का है और ये 6 दिन के आंकड़े देखिए। 17 नवंबर से 22 नवंबर तक दिल्ली में 17 नवंबर को 6,396 केसेस आए, 18 नवंबर को 1,000 से ज्यादा केसेस हुए, सीधा 6,000 से यह आंकड़ा बढ़कर 7,000 तक पहुंचा, 7,486 केसेस आए और उसके बाद 19 नवंबर को ग्राफ और ऊपर गया, जहां 7,400 से 7,500 तक यह आंकड़ा छू गया और 7,546 केसेस 19 नवंबर को सामने आया। और उसके अलावा 20 नवंबर को यह ग्राफ भले ही नीचे जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक्टिव केसेस भी दिल्ली में बहुत हैं और 20 नवंबर को 6,608 केसेस, 21 नवंबर को 5,879 और 22 नवंबर को 6,746 केसेस। अब दिल्ली का डेथ मीटर और डराता है। दिल्ली का ये ओवरऑल डेथ मीटर भी हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पता लगे कि दिवाली के बाद, यानी त्योहार खत्म होने के बाद भी दिल्ली में हालात सुधर नहीं रहे हैं। अब 17 नवंबर से 22 नवंबर का ये पूरा डेथ मीटर देखिए, जहां 17 नवंबर को राजधानी दिल्ली में 99 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन 18 नवंबर को लोग और चौंक गए क्योंकि दिल्ली में एक दिन में 131 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। 19 नवंबर को भी 98 लोगों की मौत गई। लेकिन पिछले 3 दिन ऐसे हैं जहां ये आंकड़े रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और 100 से ज्यादा लोगों को राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों में अपनी जान गंवानी पड़ी है। यानी 20 नवंबर को 118 लोगों की जान गई, 21 नवंबर को 111 लोगों की और अब 22 नवंबर को 121 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। तो दिल्ली में रोज 100 से ज्यादा मौत हो रही है। अब ओवरऑल 10 दिन की भी हम आपको एक पिक्चर दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोगों में डर खत्म नहीं हो रहा है और 10 दिन में राजधानी दिल्ली में आप देखिए 62,835 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 10 दिन में 1,059 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 1,059 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो दिल्ली में देश की 2% आबादी है, लेकिन देश के कोरोना मीटर में अगर दिल्ली का ही सबसे ज्यादा हिस्सा है, देश में होने वाली हर चौथी मौत दिल्ली में हो रही है। ये आपके सामने एक्टिव केसेस, इसके अलावा 24 घंटे में जो केसेस सामने आए हैं और 24 घंटे में कितने लोगों ने दम तोड़ा है। ये ओवरऑल इंडिया की पिक्चर और ये राजधानी दिल्ली की पिक्चर। तो ओवरऑल इंडिया में जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी ये आंकड़े अब चौंकाने वाले हैं क्योंकि 4 लाख से ज्यादा केसेस, 99.1% वेटेज। यहां हम सिर्फ राजधानी दिल्ली का इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहां सख्ती लागू होने के बाद भी
इन फिगर्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा, ये ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना खतरे के निशान को रोजाना पार कर रही है और लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, ना ठीक से मास्क पहन रहे हैं। अब आपको हम आजादपुर मंडी की तस्वीर दिखाते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालात बिगड़ रहे हैं और अलार्म बजने लगा है। दरअसल अब खतरे की घंटी लगातार यहाँ पर बज रही है, लेकिन अभी भी लोगों की लापरवाही जबरदस्त देखने को मिल रही है। इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजाद मार्केट में हो और यहाँ की जो बेतहाशा भीड़ है वो तस्वीर जरूर आपको डराएगी। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे हैं, दुकानदार हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जरा भी देखने को नहीं मिल रही है। भाई साहब, बिना मास्क के कहाँ घूम रहे हो? आप मंडी में खड़े हैं और मास्क नहीं आपके पास? बोर्ड के अंदर रखा तो सिक्योरिटी इंचार्ज है। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर निर्देश तो दे रहे हैं खुद, लेकिन आपके पास मास्क है? नहीं, अंदर बोल गया, काम में लग रहा था ना, अंदर बोल गया। तो काम के दौरान ही तो पहनना है जब आप पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं, आप मंडी में खड़े हैं। हाँ, जब पहन के आ रहा हूँ मैं, भूल गया था ना, काम कर रहा था। और आपको पता है चालान भी हो रहा है? हाँ जी। कितने का? 2000 रुपये। पता है उसके बाद? हाँ, सॉरी, गलती हो गई। भाई साहब, बिना मास्क के कहाँ जा रहे हो? मास्क अरे मास्क लगाने के लिए, जेब में रखने के लिए? एक गाड़ी लगवा रहे थे। अरे गाड़ी लगाओगे तो फिर मास्क लगा के लगाओगे ना? हाँ, मास्क काम तो मैं भी कर रही हूँ ना, मास्क लगा हुआ है ना। हाँ, बिना मास्क के कहाँ घूम रहे हैं मंडी में आप? मस्त है, ये गमछी है। तो जेब में रख के चलेंगे क्या? इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, डर नहीं लगता? कहाँ है आपका मास्क? 2000 का चलाने। आपको पता है जुर्माना चल रहा है अभी? मास्क लगाना चाहिए ना। भाई साहब, बिना मास्क के? मास्क है अभी बैठे। आपको पता नहीं कि चालान हो रहा है? मालूम है, मास्क है, खोल देते। आपको पता है 2000 रुपए लगेंगे आपको, जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। और आप ये जो पान मसाला खा रहे हैं ना, ये भी खाना मना है पब्लिक प्लेस पर, पता है आपको? नहीं, हमारा नहीं मालूम है। सभी को एपीएमसी की तरफ से ये सूचित किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग ऊंची दूरी पे जरूर रहे, 1-2 मीटर की दूरी बना के रखें। सभी लोग मुंह पे मास्क जरूर लगाएं। मंडी परिसर के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना घूमे, अन्यथा दिल्ली सरकार की तरफ से 2000 रुपए का चालान किया जाएगा। ये आपको एपीएमसी के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। काका, मास्क कहाँ है आपका? ले लेंगे। डर नहीं लगता क्या? भाई साहब, बिना मास्क के कहाँ बैठे आप? बिना मास्क के आप सब्जी बेच रहे हैं? ना मास्क लगाया। आप लगाया आपने ना? जब कोई ग्राहक ना आ रहा है ना तो मैंने हटाया। ये भैया, बिना मास्क के आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लगा रखा था कि खिसक गया नीचे। आप मंडी में आए हैं और मास्क नहीं लगाएंगे? खिसका हुआ था मैडम, कहते अभी खिसक गया ये। जो मास्क ना पहनने का जुर्माना है वो 500 की राशि से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है, लेकिन अभी भी लोगों में डर जो है वो अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। ना अपनी सुरक्षा को लेकर डर है और ना ही जुर्माना देने को लेकर डर है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो दिल्ली में हालात इतने खराब हैं, लेकिन लोग लापरवाही छोड़ नहीं रहे और लापरवाही की तस्वीरें मुंबई से भी सामने आई हैं। आपको हम मुंबई की, महाराष्ट्र की, मुंबई से लगातार आ रही तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र का कोरोना ग्राफ आपके सामने है, जहां पर टोटल केसेस बढ़कर 17,08,208 हो चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 5,753 केसेस सामने आए हैं और 50 लोगों की 24 घंटे में कोरोना की वजह से जान भी गई है। सिर्फ मुंबई की भी अगर बात करें तो मुंबई में भी आंकड़े रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और 24 घंटे में 1135 यानी 1135 केसेस सामने आ चुके हैं, 19 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सिर्फ मुंबई में देखिए टोटल केसेस अभी भी 2,75,707 हो चुके हैं। तो कोरोना ग्राफ महाराष्ट्र में भी लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 20 दिन के बाद मुंबई में कोरोना केसेस के आंकड़े अब 1100 के पार पहुंच गए हैं। लेकिन मुंबईकर मास्क पहनने के लिए भी अभी तैयार नहीं है। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य की यह रिपोर्ट देखिए। 22 दिन बाद मुंबई में एक दिन के भीतर 1100 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में कई दिनों बाद कोरोना का खतरा लगातार अब बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके आम लोगों में कोरोना को लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त हमें मुंबई के, पश्चिम मुंबई के सबसे बड़े सब्जी मंडी में, ये बोरीवली इलाके में आता है और यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं। सुबह का वक्त है, मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर सब्जियाँ खरीदने के लिए आ रहे हैं। भीड़, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना होना चाहिए यहाँ पर
वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक राहत की बात है कि कई लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, और यही सबसे ज़्यादा चिंता का विषय। यहाँ पर आप देखिए, ये सब्जी वाला है, ये सब्जी बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मास्क लगा नहीं रहा। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, हाँ, मास्क लगाए? मास्क लगाता हूँ सर। क्या हुआ था, क्या तकलीफ थी? मास्क लगाता हूँ मैं। अभी निकाले हुए थे आप? नहीं, वो सरक गया, वो उसका तो कोई दिक्कत है हमें। ठीक है, लोगों से बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है, यहाँ पर बहुत ही तंग रास्ता है, और यहाँ पर जो है देखिए, जैसे हमारा कैमरा आता है, मास्क लोग अपना ठीक करना शुरू कर देते हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं? अरे मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे भूल गया भाई, भूल गए। आप ऐसे करेंगे, कोरोना पकड़ लिया आपको तो बात सही है, गलती तो हो ही गया, छोड़िए क्या करें, गलती हो गया। कहाँ से आप आ रहे हैं? शॉपिंग करने गए थे? हाँ, देख रहे हो ना आप तो। मास्क नहीं लगाया लेकिन आपने? अरे लगाया था, मास्क लेने में तकलीफ होता है ना, अभी है ही नहीं ना आजू बाजू। अच्छा, लेकिन आप इस भीड़ भाड़ में इधर मालूम है आपको बहुत सारा कोरोना के केसेस आते हैं? बहुत बढ़ गए भाई, बहुत बढ़ गए। फिर भी आप मास्क नहीं लगाते हैं? मास्क तो है, खाली अभी श्वास लेने के लिए लिया था। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि नियमों का पालन होना चाहिए, वो होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आता है। यहाँ पर एक चाचा है, उनसे बात करें। चाचा, का मास्क क्यों नहीं सही तरह से लगा रहे हैं? हाँ, मास्क लगाया। डर लगता है कोरोना का? हाँ, कोरोना से डर लगता है? डर तो सबको है। हाँ, डर सबको लगता है। सरकार जो है दोबारा जिस तरह से लॉकडाउन में राहत दी गई थी, उसको एनालाइज कर रही है। सरकार का यही कहना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ऐसे में अगर लोग इसी तरह से जो है नियमों का उल्लंघन करते रहे, मास्क नहीं लगाते रहे, तब उन्हें जो है कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। डर सबको लगता है, लेकिन बेफिक्र भी सभी हैं, और लोगों की लापरवाही तो हम आपको दिखा रहे हैं, और यही वजह है कि अब राज्य सरकारें भी मास्क ना लगाने पर जुर्माना बढ़ाती जा रही है। हम आपको अब अलग अलग स्टेट्स में बताते हैं कि एक्शन प्लान हर स्टेट में लागू किया जा रहा है, और यही वजह है कि अब फाइन भी बढ़ा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में 2000 रुपए का जुर्माना अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, राजस्थान में 500 रुपए का जुर्माना है। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड में देखिए 1 लाख रुपए का जुर्माना है, जबकि उत्तर प्रदेश में 500 का और गुजरात में 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। और नाइट कर्फ्यू कहां लगा? मध्य प्रदेश में फिलहाल 100 रुपए का जुर्माना है। लेकिन अब नाइट कर्फ्यू की हम बात कर लेते हैं। नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अब जगह जगह केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये हम राजस्थान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जयपुर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बावजूद इसके हम आपको आगे रिपोर्ट्स में दिखाएंगे कि लोग कर्फ्यू को तोड़ते हुए भी लापरवाही कर रहे हैं, और इस बीच उन्हें भी वहां फाइन भरना पड़ रहा है। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहां पर। तो जोधपुर, बीकानेर, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा और अजमेर, जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। तो 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू राजस्थान के लगा दिया गया है। हम आपको अब ये भी बता रहे हैं कि 8 जिले जहां पर लगाया गया है कर्फ्यू, वहां से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन ये सख्ती 8 शहरों में बढ़ती जा रही है। बिना सूचना के अगर आप विवाह करते हैं तो 5000 रुपए का जुर्माना, और शादी की सूचना पहले से मजिस्ट्रेट को देनी भी अब जरूरी होगी। इसके अलावा सरकार की ओर से शादी के फंक्शन की भी वीडियोग्राफी करनी होगी, और शादी में 100 से ज्यादा मेहमान पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो राजस्थान सरकार किस तरह से पूरे एक्शन प्लान के साथ सख्ती बरतती जा रही है, वो डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच राजस्थान के कोरोना मीटर पर भी हम नजर डालते हैं, क्योंकि यहां पर भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2,43,396 केसेस हैं राजस्थान के, जबकि 24 घंटे में 3,260 केसेस सामने आ चुके हैं, और 17 लोगों ने कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है। तो मामले राजस्थान में भी जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए नाइट कर्फ्यू का भी फैसला लिया गया है। और राजस्थान में नाइट कर्फ्यू के बाद अब सरकार ने शादियों में भीड़-भाड़ पर भी सख्ती शुरू कर दी है। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने लॉकडाउन के अब संकेत दे दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि उनके पास 2 ही रास्ते हैं, सख्ती या लॉकडाउन। 2 ही रास्ते बचे हैं कोरोना को रोकने के लिए, एक है लॉकडाउन और दूसरा है सख्ती। तो मैंने दूसरे रास्ते का मूड बनाया है। मैं सख्ती करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सभी पुलिस कप्तानों को, पुलिस कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को वायरलेस मैसेज किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं, सख्ती से मास्क डलवाएं, और सब स्थानों पर जाकर चेक करें। जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है वहाँ चेक करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। सभी कार्यक्रमों को चेक करें, सभी इंडस्ट्री में जाके चेक करें, सभी सोशल रिलीजियस जो कार्यक्रम हैं
उनके ऊपर नज़र रखें और ज़रूरत पड़े तो स्थान स्थान पर नाके भी लगाएं और नाके लगाकर लोगों के चालान करें। जितने भी वो कर सकते हैं करें, सख्ती करना मेरी मजबूरी है। आप बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे, आपको दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से क्यों छिड़ गया घमासान।